बालक जेईई मेंस 15 अप्रैल 2023 को ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर से एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। अगर स्ट्रेट लाइन तुम पढ़ना शुरू कर दिए हो या स्ट्रेट लाइन पढ़ लिए हो बालक, है ना। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक अपने पास ट्रायंगल है ABC जिसमें वर्टेक्स A, B और C का इस तरीके से कोऑर्डिनेट बालक तुमको दे दिया गया है। आगे बोला गया है ना कि अगर अल्फा और बीटा मेरे भाई ऑर्थो सेंटर है इस ट्रायंगल का, अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट है ऑर्थो सेंटर का, तो बालक ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं। देखो बालक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है ना, तीनों वर्टेक्स से जो सामने वाले साइड पर एल्टीट्यूड जाता है, हाइट जाता है। हाइट मतलब क्या, ये सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर जाएगा। ये तीनों एल्टीट्यूड का मेरे भाई जो कॉमन पॉइंट होता है ना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है तीनों का, उसी को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और इसी का कोऑर्डिनेट तुमको अल्फा और बीटा दे रखा है, इस तरीके से डेटा दे रखा है। और तुमसे पूछा गया है कि 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60 का वैल्यू कितना होगा। यानी कि तुम बोल सकते हो कि इस अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देना है, इसमें से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। बात तो क्लियर है। अब ये कैसे निकाले, अल्फा और बीटा बालक कैसे निकाले। बेसिक लेवल का भी स्ट्रेट लाइन पढ़े हो ना, तो ऐसा क्वेश्चन तुमको मिला होगा, ऐसा क्वेश्चन तुमको जरूर मिला होगा, है ना। चलो यार बताते हैं इसको, है ना, एक बार हम भी इसको बताते हैं तुमको। बालक हम ये बोल रहे थे कि ये यहाँ पर 3 एल्टीट्यूड है, इसमें से किसी भी 2 एल्टीट्यूड का अगर इक्वेशन हम लोग फाइंड कर ले, किसी भी 2 एल्टीट्यूड का, जैसे देखो इसका AD का अगर हम इक्वेशन फाइंड करना चाहें, है ना, तो बालक मान लेते हैं कि AD का जो स्लोप है ना वो M1 है। AD का जो बालक स्लोप है, AD का जो स्लोप है इसको हम लोग M1 मान लेते हैं। और BC का जो स्लोप है ना, BC का जो स्लोप है मेरे भाई उसको हम M2 बोल देते हैं। तो तुम जानते हो ना कि 2 परपेंडिकुलर लाइन, देखो इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर है, इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर है, तो इसका यानी AD का और BC का जो स्लोप होगा उसका मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन बालक प्रोडक्ट -1 होता है। तो बस यही हम करना चाह रहे थे। यहाँ पर जो है ना, एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर जो है ना देखो, यहाँ पर जो है M1 इंटू M2 का वैल्यू -1 आ गया। तो M1 हमें निकालना है क्योंकि M1 जो है ये इसका स्लोप है AD का। M2 हमें मालूम है। M2 कैसे मालूम है, देखो M2 निकालना है मतलब इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप तुम निकालना जानते हो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यहाँ पर y2 अगर हम इसको ले तो ये y1 हो गया, ये x2 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा, है ना। यानी कि अपने पास इसका स्लोप आ जाएगा M2 का, मतलब कि ये वाला जो है ये इसका वैल्यू अगर हम लोग निकाले तो हो जाएगा मेरे भाई 5 माइनस 2 बाई 4 माइनस -1, इस तरीके से इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। M1 इंटू देखो पिंटू भाई 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो गया, और यहाँ पर 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो गया, इज इक्वल टू -1। इसको इस साइड भेज दे तो M1 का वैल्यू आ गया मेरे भाई -5/3। यानी कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन है, इसका स्लोप आ गया अपने पास, इसका स्लोप आ गया अपने पास -5/3, इसका स्लोप आ गया। अब देखो, अब हम इसका इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं। तो तुम जानते हो अगर एक पॉइंट मालूम हो, किसी लाइन पर एक पॉइंट मालूम हो और उस लाइन का स्लोप मालूम हो, तो उसका इक्वेशन हम लोग बड़ा ही आसानी से लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 कर लेंगे, यानी कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 कर लेंगे, यानी कि उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहे, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। इसका अगर इक्वेशन लिखना चाहे हम लोग, तो इस लाइन पर AD पर ये वाला पॉइंट है बालक, है ना, तो इसका ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, यहाँ पुट कर दिया जाए। y माइनस y1 यहाँ पर -7 है तो -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू m कितना आया इस लाइन का M1, यही ना स्लोप था M1, ये कितना आ गया -5/3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू मेरे भाई 3 है यहाँ पे, है ना, x1 का वैल्यू 3 है। अगर ये y1 है तो ये x1 हो गया। तो ये रहा इक्वेशन इसका, इसको थोड़ा सा बना लिया जाए तो y + 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर बालक इस 3 को इस साइड लाया जाए तो ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में, और -5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, -5x आ गया और प्लस मेरे भाई 15 आ गया, है ना। तो यहाँ से 3y + 21 इज इक्वल टू -5x + 5 आ गया, प्लस 15 आ गया। इसको और आगे बनाया जाए तो यहाँ पर मेरे भाई इसको इधर लाया जाए तो ये बन गया 3y + 5x, और यहाँ पर ये 21 इस साइड गया तो ये बन गया 15 - 21, यानी कि 3y + 5x इज इक्वल टू -6 जो है ना, ये अपना AD का इक्वेशन आ गया, AD का इक्वेशन आ गया। कोई दिक्कत है क्या, AD का इक्वेशन निकाल लिए, AD एल्टीट्यूड का,
अगर हम लोग CF का इक्वेशन निकालना चाहें, CF का इक्वेशन, किसी भी दो एल्टीट्यूड का बस इक्वेशन निकालना है, ऑर्थो सेंटर निकल जाएगा। तो CF का निकालना चाहे तो फिर से वही काम करना होगा हम लोगों को, है ना। तुरंत हम लोग कर लेते हैं वही काम। वही काम करने का मतलब ये है कि हम लोग इसके स्लोप को मान लेते हैं M3, है ना, M3 मान लेते हैं। CF के स्लोप को M3 मान लिए और CF जा रहा है इस पर, यानी कि AB के स्लोप को M4 मान लिए, है ना। M3 इंटू M4 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। काहे भैया? तो इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर आ रहा है, इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर का -1 होता है ना, स्लोप का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मेरे भाई M3 इसका स्लोप था, इसका स्लोप तो निकाल ही सकते हो, जैसे अभी निकाले थे, y2 माइनस y1 यानी कि -7 -2 और x2 माइनस x1 यानी कि 3 -1 यानी कि +1 हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पर -1 आ रहा है ना, -1। आगे देखो M3 इंटू यहाँ पर मेरे भाई -9 और नीचे में 4 आ गया इक्वल टू -1। तो M3 का जो वैल्यू आया वो आ गया, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, 4/9 आ जाएगा, 4/9 आ गया मेरे भाई M3 का वैल्यू। M3 क्या है? M3 है CF का स्लोप, CF का स्लोप आ गया। अब वही वाला काम फिर से इक्वेशन लिखने के लिए, देखो मेरे भाई, CF लाइन का इक्वेशन लिखना है ना, इस लाइन पर एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, CF पर C का कोऑर्डिनेट मालूम है और CF का स्लोप भी मालूम चल गया कि 4/9 होगा। तो यार इक्वेशन तो लिख ही लेंगे, लिख लेते हैं इक्वेशन, तुरंत लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y1, अब की बार 5 है यहाँ पे, इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है? 4/9 यहाँ पुट कर दिया और x माइनस x1 यानी कि x माइनस 4। इस तरीके से इक्वेशन निकल गया अपने पास, किसका? CF का इक्वेशन। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई, 9 को इधर भेज दिया जाए तो 9y माइनस 45 इधर आया तो, और 4x माइनस 16। अब इसको इधर लाते हैं तो ये बन गया बालक 9y माइनस 4x और इसको इस साइड ले चले तो हो गया -16 और +45, है ना, +45। 9y माइनस 4x इज इक्वल टू 45 से अगर हम लोग इसको माइनस करें मेरे भाई तो 29 आ जाएगा ना, 29 आ गया। इस तरीके से अपने पास देखो ध्यान से, एक इक्वेशन यहाँ मिला और दूसरा इक्वेशन मेरे भाई यहाँ मिला। ये दोनों इक्वेशन को बस अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले, सॉल्व कर ले, सॉरी सिंप्लीफाई नहीं बोलेंगे, सॉल्व बोलेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है? एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। तो क्या निकलेगा? थोड़ा सोचो क्या निकलेगा अगर इसको और इसको सॉल्व कर ले। सॉल्व करना तो तुम जानते हो, सॉल्व करना तुम जानते हो, अगर दोनों को सॉल्व कर ले तो निकलेगा क्या? तो मेरे भाई दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये दोनों का यूनिक कॉमन पॉइंट निकलेगा, ये दोनों का कॉमन पॉइंट मतलब ऐसा एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा जिस पर ये भी सेटिस्फाई हो और जिस पर ये भी सेटिस्फाई हो, दोनों सेटिस्फाई हो, है ना। और ये देखो ध्यान से, इस लाइन में और इस लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में ये कॉमन पॉइंट है। तो दोनों को जब हम लोग मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो सेंटर दोनों लाइन में कॉमन पॉइंट है। तो जल्दी से बना लिया जाए। सॉल्व करना तो यार बहुत लेंदी काम नहीं है, ध्यान से सुनो, आराम से निकल जाएगा। कैसे सॉल्व किया जाए? यहाँ 3y है, यहाँ 9y है, तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन गया 9y प्लस 15x इज इक्वल टू -18 बन गया। और दूसरे वाले को एज इट इज यहाँ लिख लिया जाए, 9y है माइनस 4x है इज इक्वल टू 29 है। अब माइनस कर लिया जाए, है ना, माइनस कर लिया जाए इसको, इससे अगर इसको माइनस करोगे तो साइन इस तरीके से बदल जाएगा, बदलेगा ना, इससे इसको माइनस करोगे तो ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 19x और यहाँ पर ये माइनस हो गया -18 -29, है ना, -18 -29, तो 9 8 वाला 17 हो गया, 7 कैरी 1 2 और 1, यहाँ पर 47 आ गया माइनस में, यानी कि x का वैल्यू आ गया -47/19 आ गया। x मतलब क्या? x मतलब क्या? एक ऐसा x मिला, देखो एक ऐसा x मिला जो इसमें x के प्लेस पर रखने पर और इसमें x के प्लेस पर रखने पर दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। अब इसी तरीके से y निकाल लिया जाए, y भी निकालना कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है, आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करें? इस x को यहाँ पुट कर देते हैं, है ना, या तुम चाहो तो इसमें पुट कर सकते हो, कहीं भी कर लो। जैसे यहाँ अगर हम लोग पुट करें तो 9y माइनस 4 इंटू -47/19, है ना, इज इक्वल टू 29। अब ध्यान से सुनना, अब आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से हम लोग y निकाल सकते हैं आराम से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इस साइड भेजेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, y निकल जाएगा। y निकल गया, y निकला तो क्या निकला? देखो x तो इतना आया, यहाँ से तुम y निकाल लोगे, y निकला तो क्या निकला? y बालक इस इक्वेशन और इस इक्वेशन
दोनों का कॉमन y निकल गया। कॉमन y मतलब क्या कि ये एक x और ये y है, ये दोनों x y का वैल्यू तुम यहां पुट करो या यहां पुट करो, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब दोनों का ये कॉमन पॉइंट है मेरे भाई, दोनों का ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। बात समझ गए? यानी कि तुम बोल सकते हो कि अल्फा का वैल्यू अपने पास आ गया x यानी कि -47/19 और बीटा जो है ना इसका वैल्यू आ गया अपने पास y का जो भी तुम यहां से वैल्यू निकालोगे, जो भी वैल्यू निकालोगे। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा मेरे भाई, अल्फा और बीटा तुमको मालूम चल गया, अल्फा और बीटा तुमको मालूम चल गया। इस तरीके से y का वैल्यू निकालने के बाद तुम क्या करना कि 9 इंटू अल्फा, अल्फा के प्लेस पर अल्फा का वैल्यू रख देना और बीटा के प्लेस पर जो y का वैल्यू निकलेगा वो रख देना और इन पूरे को सॉल्व करना। सॉल्व करोगे 25 आंसर आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन का तो तुम काम कर ही सकते हो। इसी टाइप का बालक एक और ऑर्थो सेंटर से क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस अप्रैल वाले ही शिफ्ट में, जो कल के वीडियो में हम डालने वाले हैं। आई होप इस क्वेश्चन को तुम अच्छे से समझे होगे। अगला क्वेश्चन डालेंगे तो यार उस क्वेश्चन को पहले तुम खुद से ट्राई करना, कम से कम 5 से 10 मिनट अपना उस पर 100% एफर्ट के साथ देना और उसके बाद ही उसका सोल्यूशन देखना। तो यार आई होप ये क्वेश्चन भी तुमको अच्छे से समझ में आया होगा, जिस तरीके से बाकी क्वेश्चन तुमको क्लियर हो रहा है। अगर ये चैनल तुम्हें किसी भी तरीके से बालक बेनिफिशियल लग रहा है तो यार अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।